राबिया सैफी हत्याकांड में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार भले ही कर लिया हो, लेकिन पीड़ित परिवार का आरोप है कि इस साजिश में है कईयों का हाथ। मामले में हो सीबीआई जांच, साथ ही दिल्ली ट्रांसफर किया जाए केस। कांग्रेस नेता और बॉक्सर विजेंद्र सिंह भी पीड़ित परिवार से मिलने उनके घर पहुंचे, पुलिस पर उठाए सवालिया निशान। दिल्ली के संगम बिहार की रहने वाली राबिया, जो सिविल डिफेंस में काम करती थी, हरियाणा के फरीदाबाद के सूरजकुंड पाली रोड पर गला रेत कर निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई। आखिर सवाल यह उठता है कि सिविल डिफेंस में कार्य करते हुए उसे फरीदाबाद के सूरजकुंड पाली रोड पर क्यों ले जाया गया। एक ऑडियो रिकॉर्डिंग आई है जिसमें उसकी साथी सिविल डिफेंस कर्मचारी बता रही है कि मेहरा सर से पूछताछ के सिलसिले में पुलिस राबिया को ले गई है। वह कहती है कि आंटी कोई घबराने की बात नहीं है। इस ऑडियो रिकॉर्डिंग से कई प्रकार की आशंका प्रतीत हो रही है कि आखिरकार ऐसी कौन सी बात थी जिसकी वजह से राबिया का जघन्य तरीके से कत्ल किया गया है। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। क्या सिविल डिफेंस के उस कार्यालय में कोई ऐसी चीज राबिया ने देख ली थी, या कोई ऐसा रहस्य राबिया जान गई थी कि जिसका पर्दाफाश होने पर कई लोग फंस सकते थे या कई लोगों की नौकरी जा सकती थी। आखिर ऐसा क्या था जो राबिया को पता चल गया था जिसके लिए पुलिस उसे पूछताछ के लिए ले गई थी, या किसी ऐसे रहस्य का राबिया को पता चल गया था जिससे बहुत बड़ा राज खुल सकता था। राबिया जिस कार्यालय में काम करती थी वहाँ के उच्च अधिकारी इस मामले में क्यों मौन है। इस हत्याकांड की सीबीआई जांच होनी चाहिए, तभी दूध का दूध और पानी का पानी हो पाएगा। जो ऑडियो रिकॉर्डिंग है राबिया की साथी कर्मचारी की, जो राबिया की माँ से सबसे पहले यह पूछती है कि फोन रिकॉर्डिंग पर तो नहीं है। आखिर ऐसा क्या था जिसे उसके साथी कर्मचारी छुपा रही थी, और उसकी साथी कर्मचारी को भी इस बात का डर था जिसे वह छुपा रही थी। वह ऑडियो में यह भी बता रही है कि सारे स्टाफ को पता है राबिया को मेहरा सर के सिलसिले में पुलिस पूछताछ के लिए ले गई है। जब पुलिस पूछताछ के लिए ले गई थी तो फिर निर्मम और जघन्य तरीके से उसके प्राइवेट पार्ट्स को काट कर उसकी हत्या क्यों की गई। जो व्यक्ति फरीदाबाद के पाली रोड पर सिविल डिफेंस कर्मचारी राबिया की हत्या करके दिल्ली की कालिंदी कुंज थाने में आत्मसमर्पण करता है और राबिया से शादी होने की बात कहता है, ये सारी बातें उनके परिवार वाले नकारते हैं और कहते हैं कि राबिया की शादी नहीं हुई थी, वह अविवाहिता थी। तो अब जांच का विषय है कि जब तक निष्पक्ष जांच न की जाए कुछ भी नहीं कहा जा सकता। पुलिस की अब तक की जांच के मुताबिक दिल्ली सिविल डिफेंस में काम करने वाली युवती की फरीदाबाद के सूरजकुंड पाली रोड पर गला रेत कर हत्या की गई। वारदात के बाद एक शख्स ने खुद को युवती का पति बताते हुए दिल्ली के कालिंदी कुंज पुलिस स्टेशन में सरेंडर कर हत्या की जिम्मेदारी ली। उसे युवती के चरित्र पर शक था जिसके कारण हत्या की। उधर युवती के परिवार ने शादी की जानकारी न होने की बात कही है। दिल्ली पुलिस से सूचना मिलने पर फरीदाबाद पुलिस ने शव को सड़क से 10 से 15 फीट अंदर झाड़ियों से बरामद किया। आरोपी को भी फरीदाबाद पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया है। फरीदाबाद पुलिस के प्रवक्ता ने बताया कि सूरजकुंड पुलिस को शुक्रवार को दिल्ली पुलिस से हत्या के बारे में सूचना मिली। तब फरीदाबाद पुलिस की एक टीम MVN पाली रोड पर लाश की तलाश में गई और उसे बरामद किया। शव को कब्जे में लेकर लड़की के परिवार को सूचना दी गई। दिल्ली के जैतपुर निवासी निजामुद्दीन ने दिल्ली पुलिस के पास आत्मसमर्पण करते वक्त कहा कि उसने अपनी पत्नी राबिया की हत्या कर शव को सूरजकुंड पाली रोड पर फेंक दिया है। उधर मृतका राबिया के पिता ने पुलिस को बताया कि उनकी बेटी की शादी नहीं हुई है, इस बात की उन्हें सूचना नहीं है। आरोपी निजामुद्दीन सिविल डिफेंस में कार्यरत था, उसने ही उनकी बेटी की नौकरी लगवाने में मदद की थी। तब से दोनों काफी करीब थे। अक्सर निजामुद्दीन उनके घर भी आया करता था। उन्होंने निजामुद्दीन के खिलाफ उनकी बेटी की हत्या की शिकायत सूरजकुंड पुलिस को दी। पुलिस ने इस मामले में हत्या का मुकदमा दर्ज कर पोस्टमार्टम कराकर शव को मृतक युवती के पिता को सौंप दिया है। दिल्ली पुलिस की पूछताछ में आरोपित ने बताया कि उसे राबिया के चरित्र पर शक होने लगा था। दोनों ने कोर्ट में जून महीने में शादी की थी, हालांकि वह शादी का कोई प्रमाण नहीं दिखा सका। आरोपी ने पुलिस को बताया कि वह राबिया को बाइक पर लेकर सूरजकुंड पाली रोड पर सुनसान इलाके में लेकर गुरुवार को आया था, जहां उसने बाइक रोककर राबिया को सड़क किनारे झाड़ियों में ले जाकर गला रेत कर उसकी हत्या कर दी। सोशल मीडिया पर इस हत्याकांड को लेकर बहुत जबरदस्त गुस्सा है। लोग मांग कर रहे हैं राबिया के कातिलों को फांसी दी जाए। तो वहीं साउथ दिल्ली से कांग्रेस की टिकट पर सांसद का चुनाव लड़ चुके पूर्व प्रत्याशी बॉक्सर विजेंद्र सिंह पीड़ित परिवार से मिलने उनके घर पहुंचे और परिवार को आश्वासन दिया कि इस मामले में जल्द से जल्द कार्रवाई करे। पुलिस साथ ही ऐसी हम आशा करते हैं। इस मामले में सीबीआई जांच होनी चाहिए। जो आरोपी है उन्हें फांसी होनी चाहिए। मृतक राबिया का परिवार आर्थिक तंगी से जूझ रहा है, उन्हें सरकार द्वारा मदद मिलनी चाहिए। सब केस कुछ कार्रवाई नहीं हुई है, ना ही कोई सुनवाई हुई है। मैं तो यही चाहूँगी कि जल्दी से जल्दी जब आते हैं यथा पक्के चले जाते हैं कि हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं। ऐसे साथ रहने से क्या होता है, हमें बैठाते साथ लेके जाते, मेरे केस को तहकीकात करते, आगे बढ़वाते,
बताओ, अब ये थोड़ा ना कि लड़का सिलेंडर हो गया तो उसके मतलब जो है मुझे पूरी टीम पर हाथ है, पूरी टीम का ही हाथ है। ये कितना भी स्टाफ लड़के का जो है वो तो हमें पूरा डाउट है कि वो लड़के को तो खाली उसके ऊपर कोई प्रेशर डाल के उसको खामखा आरोपी बनाया जा रहा है। अच्छा, तो वो असल में वो कहानी ये है ही नहीं। एफआईआर के ऊपर क्या कह रहे हैं? हरियाणा पुलिस तो कुछ नहीं कह रही है। उन्होंने ये कह दिया कि कल लड़का आएगा, रिमांड पे लेंगे तो तब वो कर देंगे। वो तो पुलिस तो पैसा खा कर बैठ गई है, तो वो रिमांड पे भी क्या लेंगे। देखिए, पिछले जब से हमने होश संभाला है और लगातार हम अपने इस जनरेशन में देखते आ रहे हैं कि निर्भया कांड सबसे बड़ा कांड इस देश में है, जो कि हमारी महिलाओं ने, बहनों ने, हमारे देश ने झेला है। उसके बावजूद भी तरह तरह के दर्दनाक ऐसे हादसे होते रहे। चाहे हादसा आप देखिए कि हाथरस वाला देखिए, हाथरस में वाल्मीकि समाज से एक बहन बेटी हमारी, उसके साथ बहुत दर्दनाक ये दरिंदगी वाला हादसा हुआ, जिसका बच्ची का शव जो है विदाउट उनके परमिशन, उनके पेरेंट्स के परमिशन के उसको जला दिया गया था और उस पर जांच भी नहीं हो पाई उस स्तर पे। लेकिन हमारी भीमा जी ने बहुत बड़े स्तर पे उसकी माननीय चंद्रशेखर आज़ाद जी ने आवाज़ उठाई थी और उसका दिल्ली तक आवाज़ हम लोग उठाई थी हमने। इसके अलावा आज आप देखिए कि नांगल वाला ये बड़ा मसला हुआ था 9 साल की बच्ची के साथ। उसके अलावा सिविल ये जो डिफेंस की पुलिस है, इस बच्ची का एक और बच्ची का एक मसला हुआ था जो बड़सरा डेयरी में हुआ था उसके। हाँ, अभी मैं आज बात करता हूँ जो आज हमें दोबारा ये बहुत बड़ा दर्दनाक हादसा हमने झेलने को हमें मिला है इस देश में, बहन बेटियों के साथ जो इतना बड़ा दुष्कर्म होता जा रहा है। आज राबिया सैफी जो एक बड़ा हादसे के रूप में उभर के आया है। तो मेरा ये सवाल है कि ये इस तरह के हादसे कब तक हमारा देश झेलेगा? हमारी बहन बेटियों की सुरक्षा की कौन जिम्मेदारी लेगा? केंद्र सरकार, दिल्ली सरकार, हरियाणा सरकार की अगर मैं बात करूं, और यहाँ पर पुलिस प्रशासन क्या कर रही है जिस तरह से ये दर्दनाक हादसा हुआ है। अभी तक इसके परिवार से मिलने के लिए ना तो कोई केंद्र सरकार से यहाँ इनके पास आया है, ना राज्य सरकार से इनके पास कोई आया है, ना कोई मुआवजे की मांग की गई है। तो बड़ा दुख और कहते हैं बड़ी तकलीफ होती है। साबिया जैसी जो होनहार लड़की के साथ इस तरह का दुर्व्यवहार वो भी देश की राजधानी में किया जाता है, तो बड़ा दुख होता है इस चीज़ को लेकर। जो बड़े बड़े कहते बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देते थे, अब वो लोग कहाँ हैं?